Well, so hello guys, welcome back to another video, ब्लेंडर सीरीज पार्ट 42। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोपोर्शनल एडिटिंग के बारे में। लाइक ड्यूरिंग एडिट मोड हमने उसको डिस्कस नहीं किया था, सो अभी हम करते हैं। लेट मी नेवर द शॉर्टकट वी आर फर्स्ट। ओके, सो आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट हमारा क्यूब जो होगा आपके ब्लेंडर में उसको हमें कर लेना है डिलीट। और अब हम समझेंगे क्या होती है प्रोपोर्शनल एडिटिंग। ठीक है, शिफ्ट ए एंड ऐड करेंगे एक सिलेंडर Z एक्सिस पे, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। सो प्रोपोर्शनल एडिटिंग बेसिकली होता क्या है, या मैं एडिट मोड में। प्रोपोर्शनल एडिटिंग ये होता है कि सपोज ये मेरा मैश है, मैं इसका एक फेस सिलेक्ट करता हूँ और अगर इससे मैं G प्रेस करके मूव करूंगा लाइक Z एक्सिस में या X एक्सिस में, सो बेसिकली मूवमेंट होगा विदाउट लाइक मॉडिफाइंग द शेप। सो प्रोपोर्शनल एडिटिंग क्या करता है, लेट मी एनेबल द प्रोपोर्शनल एडिटिंग यूजिंग शॉर्टकट O। तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग क्या करता है कि जब मैं अब G प्रेस करूंगा सो उसका मूवमेंट होगा बट उसकी शेप अफेक्ट होगी। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं वर्टेक्स एक्स वाइज, तो अगर मैं G प्रेस करूंगा उसकी शेप अफेक्ट होगी। ठीक है, जितना मैं स्केल अप स्केल डाउन करूंगा। वहीं अगर मैं विदाउट प्रोपोर्शनल एडिटिंग इस चीज को करूंगा तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्टेक्स ही जो है हमारी मूव होगी बाय डिफॉल्ट एवरी डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये होता है प्रोपोर्शनल एडिटिंग। लाइक प्रोपोर्शनल एडिटिंग डिफरेंट यहाँ पे मोड्स होते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट स्मूथ है, सो स्मूथ में जैसे ही मैंने G प्रेस किया और यूजिंग स्क्रॉल व्यू आप इसकी डायमीटर इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओगे। सो ये होती है प्रोपोर्शनल एडिटिंग स्मूथ। नेक्स्ट फीचर जो होता है हमारा वो होता है स्पीयर। लाइक स्मूथ के बाद स्पीयर, एक स्पीयर शेप देता है इसे। एक G मूवमेंट मैंने किया, ये सारे टूल्स पे एप्लीकेबल होता है, लाइक स्केल, ट्रांसफॉर्म और मूवमेंट एंड यस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एड अ क्यूब। देन इस पे भी हम प्रोपोर्शनल एडिटिंग इनेबल करेंगे। देन हम जाएंगे हमारे एडिट मोड में, सिलेक्ट करेंगे एज, रूट, G प्रेस करेंगे। सो एंड देन इनवर्स स्क्वायर। For better understanding we are using plane। सो प्लेन को आपको Z एक्सिस पे लेना है और स्केल करना है। ठीक है, अब मैं इसको दूंगा सब डिविजन्स, तो नंबर ऑफ सब डिविजन्स आप इंक्रीज कर पाओगे यहाँ से। मैं इसे दूंगा 20। नाउ वी गोना अंडरस्टैंड व्हाट इज रूट। तो ये मैंने सिलेक्ट किया एक वर्टेक्स। देन अगर मैं इसे Z एक्सिस पर ले जाऊं बाय प्रेसिंग G, तो ये आप देख सकते हो पूरे मैश को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये होता है रूट। एंड इनवर्स स्क्वायर सेम इसका ऑपोजिट है, लाइक ये इनवर्सली जो है प्रोपोर्शनल एडिटिंग अप्लाई कर रहा है हमारे मैश पे। नेक्स्ट इज शार्प, जो कि वर्टेक्स का जो पर्टिकुलर वर्टेक्स है उसको शार्प रखेगा, बाकी सब पूरे मैश को वो जो है बाय डिफॉल्ट इनवर्स ही रखेगा। ठीक है, लाइक दिस। एंड नेक्स्ट वन इज लीनियर। सो ये डिफरेंट मोड होते हैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग के। अब प्रोपोर्शनल एडिटिंग में जो बेसिक टू फीचर्स होते हैं हमारे, वो है कनेक्टेड ओनली एंड प्रोजेक्टेड व्यू फ्रॉम व्यू। सो वो क्या होता है बेसिकली हम देखेंगे। सो हम गए ऑब्जेक्ट मोड में और हमने लिया एक सिलेंडर।
ओके, और हम गए एडिट मोड में। सो कनेक्टेड ओनली क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट मैंने इस सिलेंडर को यहाँ से कट कर दिया और एक यहाँ से भी कट करा दिया, और मैंने इसकी जो जितने भी फेसेस थे वो मैंने इसके डिलीट कर दिए। ठीक है, मैंने इसके फेसेस कर दिए डिलीट। अब जो हमारा सिलेंडर है उसमें कहीं से कहीं तक कनेक्शन नहीं है, बट अब अगर मैं इस पे अप्लाई करूँ स्केल फंक्शन, ठीक है, सो इसका जो बॉटम पार्ट है जो हमने कट किया है वो भी अफेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। सो प्रोपोर्शनल एडिटिंग में कनेक्टेड ओनली क्या करता है काम कि विदाउट अफेक्टिंग द बॉटम पार्ट वी कैन स्केल अप एंड स्केल डाउन द मैश। सो ये होता है हमारा कनेक्टेड ओनली मोड। सो अगर ये मैं टॉप व्यू पे अप्लाई करूंगा तो बॉटम अफेक्ट नहीं होगा, और बॉटम पे अप्लाई करूंगा टॉप अफेक्ट नहीं होगा। यूजिंग स्क्रॉल व्यू आप प्रोपोर्शनल एडिटिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओगे। ओके, और अब बात करते हैं प्रोजेक्ट व्यू फॉर्म। तो प्रोजेक्ट व्यू फॉर्म क्या करता है कि अगर हमने एक प्लेन लिया और इसे हमने किया स्केल कुछ इस तरह से, और अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इसे दूंगा सब डिविजन्स, नंबर ऑफ सब डिविजन्स 20। तो जब मैं बाय डिफॉल्ट विदाउट प्रोजेक्ट व्यू फॉर्म इस पर अप्लाई करता हूं पर्टिकुलर वर्टेक्स पे, तो क्या होता है ना, मूवमेंट पर्टिकुलर वर्टेक्स की होती है आफ्टर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रोपोर्शनल एडिटिंग। बट जैसे ही आप अप्लाई करोगे प्रोजेक्ट व्यू फॉर्म, सो उस वर्टेक्स से पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में जितने सारे वर्टेक्सेस है वो सारे अफेक्ट हो गए। ये मैंने किया स्केल जी एक्सिस, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो या सो पर्टिकुलर वर्टेक्स से जो कनेक्टेड है सारे वर्टेक्स वो सारे एक ही साथ अफेक्ट हो गए। ठीक है, सो ये होता है हमारा प्रोजेक्ट व्यू फॉर्म। सो आई होप समझ में आया होगा कनेक्टेड ओनली एंड प्रोजेक्ट व्यू फॉर्म के बारे में। ये होती है प्रोपोर्शनल एडिटिंग, इसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स फॉर्म कर पाओगे। सो सबसे पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ सारे ऑब्जेक्ट्स जो अभी तक हमने रेंडर किए हैं, तो मैं करता हूँ डिलीट। और अब हम जो है एक शेप क्रिएट करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे इस सिलेंडर के थ्रू। ठीक है, ओके, ये मेरा एडिट मोड में, और मैंने दिया यहाँ पर एक कट, लूप कट, इसे मैं ले गया यहाँ पर कुछ इस तरह से। मैंने किया फेस सिलेक्ट एंड स्मूथ बाय डिफॉल्ट, और हम इन सारे फेसेस को अल्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे और हम इस पे अप्लाई करेंगे स्केल विथ प्रोपोर्शनल एडिटिंग। ओके, एजेस सारे सिलेक्ट किए मैंने, स्केल किया मैंने, ओके ग्रेट। और अब हम करेंगे इसे एक्सट्रूड, एक्सट्रूड जेड एक्सिस पर। सो ये हमारे पास निकल के आया एक पोर्ट का शेप। प्लस स्केल विदाउट प्रोपोर्शनल एडिटिंग, या सो एक हमारे पास बेसिकली एक पोर्ट का मॉडल रेंडर होकर आया है। सो ये होता है बेसिकली प्रोपोर्शनल एडिटिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।